हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरी लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो हमने पूर्व में प्रारंभ कर रखा था कि विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार जो है मध्यकालीन समाज किस तरह का था, उसमें विदेशी यात्रियों के विवरण में हमने अलबेरनी को पढ़ा। आज हम इब्न बतूता के बारे में जानेंगे। अलबेरनी की तरह जो है इब्न बतूता जो है वो भी अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में उसने लिखा, और उसी की तरह इब्न बतूता भी जो है वो एक उच्च शिक्षित एवं विद्वान था। तो आज हम इब्न बतूता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम उसके जन्म और उसका क्या परिचय था उसके बारे में पहले जान लें कि इब्न बतूता जो है वो अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री था। इसका जन्म जो है वो 24 जनवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तेंजियर नगर में एक खाना बदोश जाति में हुआ था। उसका पूरा नाम जो है वो अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न बतूता था। खाना बदोश जो है वो घुमक्कर प्रवृत्ति का होता है, और खाना बदोश जाति का होने के कारण जो है घुमक्करपन उसके ब्लड में ही था, खून में था। उसने अपने 73 वर्ष के जीवन काल में लगभग जो है कहा जाता है कि 77,640 मील की लंबी यात्रा उसने तय की थी। वह अपने समय में लगभग जो है प्रायः प्रत्येक मुस्लिम देश की उसने यात्रा की, और इसके अलावा श्रीलंका, सुमात्रा, चीन और अन्य गैर मुस्लिम देशों का भी उसने भ्रमण किया। 1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी के बीच उसने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की थी। 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटने के पश्चात उसकी यात्रा का वृत्तांत जो है इब्न जूजिए के द्वारा लिखा गया, और इस पुस्तक का नाम अजाइबुल अफसार रखा गया। इतिहासकार मेहंदी हुसैन जो है उसने इस पुस्तक का नाम रहला रखा, और ये रहला के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। मोरक्को का जो सुल्तान था अबू इनान मरीरी, उसने इब्न बतूता को अपना यात्रा वृत्तांत लिखवाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया था, ताकि वो जो यात्रा के दौरान उसने क्या अनुभव किया और किस तरह का ज्ञान हासिल किया उसकी जानकारी जो है लोगों को भी पहुंच सके और जान सके। तो जो मोरक्को का सुल्तान था वो इनान मरीनी, उसने इब्न बतूता को यात्रा वृत्तांत लिखवाने हेतु प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया। अपने यात्रा वृत्तांत रहला में इब्न बतूता लिखता है कि वह एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ था जिसमें एक के बाद एक अनेक काजी हुए। काजी जो है वो काफ़ी सम्मानित पद था उस समय में, और काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था समाज में उसको। भारतीय तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक सुल्तान के पद पर रहा था, उसने इब्न बतूता को उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के कुछ समय के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त भी किया था। तो चूँकि उसमें ख़ानदानी रूप से ख़ानदानी गुण जो है काजी का उसमें था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस चीज़ को भांप कर महसूस कर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अपनी यात्रा के उद्देश्य और जो उसकी यात्रा का उद्देश्य और आरंभ जो उसने किया था, आरंभ पर इब्न बतूता रहला में लिखता है कि अपने जन्म स्थान तेंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार के दिन हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी, यात्री या कारवां के, लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, उससे प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़कर जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पशु अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं, जैसे पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। मेरी आयु उस समय 22 वर्ष की थी। ये उसने रहला में जो है दिया है, अपनी यात्रा के उद्देश्य को प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उसको यात्रा करने में रुचि थी, और इसलिए वो उसने घर को छोड़ के वो यात्रा पे निकल पड़ा। क्योंकि वह एक कुलीन परिवार का था, और कुलीन परिवार में पैदा होने के कारण इब्न बतूता जो है बहुआयामी प्रतिभा का धनी था। उसमें बहुत सारे गुण थे। वह एक उच्च कोटि का विद्वान, महान यायावर मीन्स घुमक्कर,
अन्वेषक, इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, न्यायविद, नाविक, कवि, वनस्पति शास्त्री एवं योद्धा था। इतने सारे गुण जो है एक साथ उसके व्यक्तित्व में मौजूद था। मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ मक्का की तीर्थ यात्रा के विचार को लेकर के वो 21 वर्ष की आयु में लगभग 14 जून 1325 ईस्वी को अपनी महायात्रा पर रवाना हुआ। सिकंदरिया, काहिरा, दमिश्क और मदीना इन सबों की यात्रा करते हुए 15 अगस्त 1331 ईस्वी को मक्का पहुंचता है वो। और मक्का जो है उसको काफ़ी मक्का के प्रति वो आकर्षित था और वहाँ रहकर उसने 3 वर्ष तक सूफियों व संतों से इस्लाम दर्शन का गहन अध्ययन भी प्राप्त किया। और यहीं रह कर के उसके मन में भारत भ्रमण का भी विचार आया और फिर वहाँ से वो कुस्तुनतुनिया, बुखारा, बल्ख, गजनी, काबुल होते हुए 12 सितंबर 1333 ईस्वी को सिंध नदी पार करके 20 मार्च 1334 ईस्वी को वो दिल्ली पहुँच गया। तो बच्चों, आज हमने इब्न बतूता के जीवन परिचय और उसके यात्रा करने का उद्देश्य और फिर वो किस तरह से मक्का होते हुए पहले मक्का गया और मक्का होते हुए फिर वहाँ से भारत तक पहुँचा, इसकी जानकारी हमने हासिल की। अब अगले क्लास में इब्न बतूता से ही संबंधित अन्य बातों का हम विवरण करेंगे, जिसमें किस तरह से उसने रहला में क्या सब वर्णन किया है या और उससे संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।